बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। एज़ शहर इक़्तिदार में एक बड़ी ख़बर ज़ेर गर्दिश है और वो ख़बर है आर्मी चीफ़ आसिम मुनीर की मुखालफत की। अब इस खबर की डिटेल जो अभी कुछ देर में आपकी खिदमत में पेश करेंगे, इस पर मेरा एनालिसिस ये है कि इस खबर को लेके कुछ लोग गलतफहमी का शिकार हैं। तो ये मामला क्या है? शहर इक़्तिदार में आर्मी चीफ़ आसिम मुनीर की मुखालफत से मुतल्लिक क्या बड़ी खबर ज़ेर गर्दिश है? एक तो इसकी डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। तहरीक इंसाफ ने एस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज कर दिया। तहरीक इंसाफ का पिंडी के लिए कंट्रोल टावर के लिए चैलेंज क्या है और गंडापुर ने सियासत छोड़ने के लिए शर्त रख दी। वो शर्त क्या है उस पर भी हम बात करेंगे। और हाजिर सर्विस जज को कमरा अदालत से गिरफ्तार कर लिया गया। ये भी बड़ी दिलचस्प खबर है। इसकी तफसीलात भी आपके साथ हम डिस्कस करेंगे, लेकिन वीडियो लॉग का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले नाज़रीन बात कर लेते हैं जो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी कमेटी का जो इजलास हुआ है, या पार्लिमानी जो अरकान हैं, सूबाई असम्बली के जो अरकान हैं, कौमी असम्बली के जो अरकान हैं, उनकी वफादारी मजबूत बनाने के लिए इस्लामाबाद खैबर पख्तूनख्वा हाउस में जो इजलास हुआ है, इस इजलास की कहानी आपके साथ हम शेयर करेंगे। इस इजलास में नाज़रीन गैर मुंतखब सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम लैला साहब ने इमरान खान साहब की हमशीरगान ख़ास तौर पे अलीमा खान साहबा का दिफा किया। ये आप जहन में रखें कि सलमान अकरम लैला साहब को अलीमा खान साहबा का ही आशीर्वाद हासिल है। पीटीआई के इंटरनल ज़राए बावसूख ज़राए ये कहते हैं कि सलमान अकरम लैला की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो एंट्री है वो अलीमा खान की तरफ से हुई है। लेकिन सवाल ये है कि सलमान अकरम राजा पार्लिमानी अरकान के इस इजलास में अलीमा खान साहबा का दिफा क्यों कर रहे थे? उसकी वजह नाज़रीन वही है जो एक तासुर मिल रहा है और जो अलीमा खान की पार्टी में मुदाखलत है उस पर सवालात हो रहे थे कि पार्टी तो इमरान खान है, लीडर इमरान खान है, पैटर्न इन चीफ इमरान खान है, तो अलीमा खान पार्टी के फैसलों पर मुदाखलत क्यों कर रही हैं, पार्टी के फैसलों पर सवालात क्यों उठाती हैं? तो सलमान अकरम लैला साहब ने इमरान खान साहब की बहन अलीमा खान का, बाकी बहनों का एतराफ़ किया और कहा, दिफा किया और उनकी वकालत की। सलमान अकरम राजा ने कहा कि बहनें जो हैं अपने भाइयों के लिए जज्बाती हैं, लेकिन आज निसार जट साहब उनकी तरफ से ये कहा गया जो बजट खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में पास करवाया गया, ये बजट मंजूर करने से पहले इमरान खान के साथ मुलाकात के लिए इंतज़ार करना चाहिए था। लेकिन निसार जट ने यह भी कहा कि अलीमा खान साहबा जो बयानात दे रही हैं, उन बयानात से जो पार्टी इख्तलाफात हैं वो बाहर, वो इख्तलाफात बेनकाब हो रहे हैं और उस इख्तलाफात से पार्टी की पोजीशन कमज़ोर हो रही है। अली मोहम्मद खान साहब ने कहा कि ये जो गद्दार की बात की जाती है, गद्दार का इल्ज़ाम लगाकर हम अपनी पार्टी तहरीक इंसाफ को तबाह कर रहे हैं। अली मिन गंडापुर ने कहा, अली मोहम्मद खान ने कहा कि मुज़ाकरात होने चाहिए, मुज़ाकरात को सपोर्ट किया और उन्होंने साथ में पार्टी से कहा कि मुज़ाकरात का रास्ता बनाएं, मुज़ाकरात का दरवाज़ा बंद ना करें। लेकिन जरदाज गुल साहबा सबसे ज़्यादा संजीदा थी। क्यों संजीदा थी? उनकी तरफ से ये कहा गया कि पंजाब हुकूमत भी मजबूत हो चुकी है और मरकज़ी हुकूमत भी मजबूत हो चुकी है। इन हालात में एहतजाज का सोचना, जब हुकूमत वफाक और पंजाब की मजबूत हो चुकी है तो हमें एहतजाज के लिए मजबूत और मरबूत हिकमत अमली बनाना होगी, और अगर मुज़ाकरात करने हैं तो मुज़ाकरात के लिए जो भी नाम प्रपोज किए जाएं उनकी मंजूरी इमरान खान साहब से ली जाए। और फिर नाजरीन शाहिद खटक साहब, उनकी तरफ से पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम लैला साहब पे चढ़ाई कर दी गई। शाहिद खट्टर ने कहा कि जब
पार्टी की सतह पे सियासी कमेटी में फैसला हो गया था कि केपी असम्बली से बजट मंजूर करवाया जाएगा और उसमें अगर कोई रद्दबदल करना हुई तो इमरान खान के साथ मुलाकात में मुशावरत के साथ वो रद्दबदल कर दी जाएगी। तो सवाल ये पैदा होता है कि सियासी कमेटी की मंजूरी के बाद सलमान अकमरारे जो कि पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं, जिम्मेदार ओहदे पे हैं, जिम्मेदार शख्स हैं, कानून को जानते हैं, हालात को जानते हैं, उनकी तरफ से सियासी कमेटी के फैसले के खिलाफ ट्वीट क्यों किया गया? शाहिद खट्टक ने कहा इमरान खान की रिहाई की कोशिश होनी चाहिए और हमें गद्दार ना कहा जाए। हम 16 साल से पार्टी के साथ हैं, हमारी वफादारियां इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं। अब इस इजलास के बाद नाज़रीन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई पीटीआई के रहनुमाओं की, सलमान राजा साहब, अली मीन गंडापुर साहब, बैरिस्टर गौर साहब और साथ में शेख वकास अकरम साहब, जुनैद अकबर साहब, पंजाब से मुझे कोई जो मैंने देखा, जितना मैंने देखा मुझे पंजाब से कोई नज़र नहीं आया जो सामने बैठ के जिसने कोई टॉक की हो, मीडिया के सवालात का जवाब दिया हो। पंजाब की क़यादत मुझे फ्रंट सीट पे नज़र नहीं आई। अली मीन गंडापुर साहब ने कहा क्योंकि इस इजलास में जो एक खदशा, एक ख़तरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नज़र आ रहा है कि मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद जो पार्लिमानी अरकान हैं वो अपनी वफादारियाँ तब्दील कर सकते हैं, तो उनसे हलफ भी लिया गया। ये इजलास उनसे हलफ लेने के लिए बुलाया गया था कि वो अपनी वफादारियों को तब्दील नहीं करेंगे। अब नाज़रीन इस इजलास के बाद अली मीन गंडापुर साहब ने कहा कि जितना मर्जी जोर लगा ले, हुकूमत को भी चैलेंज किया, एस्टेब्लिशमेंट को भी चैलेंज किया कि एस्टेब्लिशमेंट, इदारे, रियासत जितना मर्जी जोर लगा लें, ये आईनी तरीके से मेरी हुकूमत नहीं हटा सकते। ये गैर कानूनी तरीके से गवर्नर आज लगा सकते हैं, आईनी तरीके से मेरी हुकूमत नहीं गिरा सकते। और साथ में गंडापुर ने कहा कि मैं चैलेंज करता हूं, लोग हमारे साथ हैं, लोग हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे लोग नहीं टूटेंगे। ये जितना जोर लगाना है लगा लें आईनी तरीके से। अगर ये मेरी हुकूमत, मेरा इक़्तिदार ख़त्म करने में कामयाब हुए तो मैं सियासत छोड़ दूंगा, यानी इक़्तिदार छोड़ दूंगा, वज़ारत आला छोड़ दूंगा। और साथ में गंडापुर ने कहा कि 9 मई बहाना था और इमरान खान निशाना था। अब नाज़रीन ये जो गंडापुर साहब बात कर रहे हैं, जिसमें इदारों को भी चैलेंज दे रहे हैं, रियासत को भी चैलेंज दे रहे हैं, हुकूमत को भी चैलेंज दे रहे हैं, सवाल यह है कि अगर आपके पास अक्सरियत ना हो और आपके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आ जाए, नंबर गेम भी जेन्युइन हो, अदम एतमाद की तहरीक पे आइन के मुताबिक हो, आप कौन सा उसको आइनी मानते हैं? आप तो गैर आइनी तरीके से उस अदम एतमाद की तहरीक को मुस्तरद कर देते हैं। इसकी मिसाल मौजूद है 2022 में जो पीडीएम ने इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लेके आई थी, जेन्युइन अदम एतमाद की तहरीक थी। जेन्युइन क्यों कह रहा हूं? सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस का उस अदम एतमाद की तहरीक पे ठप्पा लगा था। जो कासिम सूरी की रूलिंग थी उसको गैर आइनी, गैर कानूनी करार दिया गया था। इमरान खान की असम्बली डिसॉल्व करने की जो एडवाइस थी सदर पाकिस्तान को, उसको भी गैर आइनी, गैर कानूनी करार दिया गया था। उस वक्त के सदर अलवी का जो अप्रूवल ऑर्डर था असम्बली तहलील करने का और निगरान सेटअप के क़याम का, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने गैर आइनी, गैर कानूनी करार दिया। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती थी कि हमने तो अपना आइनी अख्तियार इस्तेमाल किया है। तो माजरत के साथ तहरीक इंसाफ का आइन भी अपना है, तहरीक इंसाफ का आइन भी अपना है। और एक मरतबा फिर माजरत के साथ चलें, आप अपना आइनी ले लें। आपके अपने आइन के मुताबिक आपने पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने थे, लेकिन आपने अपने पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराए। और जब इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना कराने पे कानून ने अपना रास्ता अख्तियार किया, कानून के नताइज जब आपको फेस करना पड़े, आपने तब भी कहा कि यह गैर आइनी, गैर कानूनी फैसला है। भाई आपका अपना आइन कहता था कि आपने इलेक्शन कराना है, आपने 5 साल तक इलेक्शन करवाए नहीं, तो फिर आप कौन से आइन को मानते हैं? ना आप आइन पाकिस्तान को मानते हैं, ना आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मानते हैं, यानी अपनी पार्टी के आइन को भी आप नहीं मानते। और फिर वहाँ पे जब सवाल
क्वेश्चन आंसर सेशन हुआ, वहाँ पे फिर गंडापुर साहब ने और बात कर दी। एक तो कहा ना कि मेरी हुकूमत को, इक़्तिदार को हटा के दिखाएं, मैं सियासत छोड़ दूंगा। फिर उन्होंने मकबूलियत की बात भी कर ली कि मैं एस्टेब्लिशमेंट से भी कहता हूँ, DG आइस्पर से भी कहता हूँ कि आपने तो जंग भी जीत ली है, किसकी मकबूलियत आज ज़्यादा है? वो मकबूलियत के हवाले से फौज को चैलेंज कर रहे थे, एस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज कर रहे थे कि आपने फौज जीती है, आपने जंग जीती है, भारत के खिलाफ जीती है, लेकिन मकबूलियत आज भी हमारी है। तो ऐसे यही तो सवाल लोग करते हैं कि ऐसी मकबूलियत का अचार डालना है। जो दावा गंडापुर साहब ने कहा कि मकबूलियत है, चलें मकबूलियत है, एक लम्हे के लिए इसी आर्गूमेंट के साथ चलते हैं, इस मकबूलियत का आपने अचार डालना है। और दूसरा मकबूलियत है, आप एहतजाज की कॉल देते हैं, लोग तो निकलते नहीं आपके लिए। और फिर पार्लिमानी कमेटी के इस इजलास में भी, पार्लिमानी अरकान के इस इजलास में भी आपके अपने पार्टी के लोग कह रहे थे कि एहतजाज पे लोग नहीं निकलते। तो फिर वो मकबूलियत कहाँ पे है जब लोग आपके साथ मुज़ाहमती तहरीक में, जद्दोजहद में आपके साथ शामिल होने के लिए तैयार नहीं? तो ये गंडापुर साहब दावे कर रहे थे, एस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज दे रहे थे। DG ISPR को चैलेंज करना पाक फौज के तर्जुमान हैं, आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के तर्जुमान हैं, ये दरअसल आर्मी चीफ को चैलेंज करना है। तो चलें, आपने चैलेंज किया है, तो इस किस्म के जो चैलेंज होते हैं, इसका जब रिएक्शन आता है, जब कॉन्सिक्वेंस आते हैं, तो फिर इनकी दौड़ें लगती हैं। ना सिर्फ दौड़ें लगती हैं बल्कि चीखें भी निकलती हैं। इसलिए बैरिस्टर गौर साहब जो बात करते हैं, बड़ी सेन बात करते हैं, बड़ी अकल समझ बूझ वाली बात करते हैं। उन्होंने गंडापुर साहब की गुफ्तगू के बाद कहा कि हम कोई चढ़ाई वाली बात नहीं कर रहे, हम कोई मुकाबले वाली बात नहीं कर रहे, हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, मुज़ाकरात होने चाहिए। खान साहब के साथ मुलाकात करके मुज़ाकरात की टेबल पे बैठेंगे, लेकिन बामानी बामकसद मुज़ाकरात होने चाहिए। तो ये जो सोच है, ये सोच तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए रास्ता बना सकती है, रास्ता दे सकती है, लेकिन इस किस्म की सोच कि हम मर जाएंगे, मार देंगे, ये आपको ना रास्ता देगी ना रास्ता बनाने देगी। तो ये गलत फहमी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। बाकी नाज़रीन, शहर इक़्तिदार में ख़बर ज़ेरे गर्दिश है कि जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुलाकात की है चौधरी निसार के साथ, तो चौधरी निसार से इस मुलाकात में वज़ीर आज़म ने कहा है कि आप हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के साथ सुलह करवा दें। तो नाज़रीन, ये जो भी खबर जिसने भी फैलाई है, जिसने भी चूरन अपना मंजन बेचा है कि शहबाज शरीफ दरअसल चौधरी निसार को डाल के इमरान खान के साथ, तहरीक इंसाफ के साथ मामला सेटल करना चाहते हैं, वो शायद गलत फहमी में है, और बहुत बड़ी गलत फहमी में है। इस चीज़ का सवाल ही पैदा नहीं होता। इस चीज़ पे सोचना भी मना है और सोचना चाहिए भी नहीं कि शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट की मुखालफत मोल लेके कोई इस किस्म की मुलाकात के लिए चौधरी निसार के पास जाएगा कि आप हमारा पैचअप करवा दें। और फिर एक कॉमन सेंस की बात भी है, चौधरी निसार कोयलों की इस दलाली में अपने हाथ क्यों काले करेंगे? उसका इसमें क्या मफाद है? तो नाज़रीन, ये गलत खबर चल रही है। इस खबर का हकीकत के साथ, हकायक के साथ ज़रा बराबर कोई ताल्लुक़ नहीं। वज़ीर आज़म प्योरली जो एक माह से चौधरी निसार अली खान साहब बेड पे मौजूद थे, बीमार थे, अलील थे, उनकी सेहत का पता करने के लिए गए थे। और उस मुलाकात में आइंदा फिर एक मुलाकात का प्रोग्राम भी तय हुआ है कि फैमिली की मुलाकात होगी, फैमिली का गेट टुगेदर होगा। तो कोई अगर ये सोचता है कि इस्टेब्लिशमेंट की मुखालफत मोल लेके, इस्टेब्लिशमेंट की मुखालफत करके उसके अगेंस्ट जाके शहबाज शरीफ साहब कुछ ऐसा इस किस्म का फ़ैसला करेंगे, तो ये मेरे ख्याल से गलत फहमी है और इस गलत फहमी का शिकार नहीं होना चाहिए। इस गलत फहमी को बहुत जल्द दूर कर लेना चाहिए। इसके अलावा नाज़रीन, इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान ने आज मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, और इसमें जो सबसे अहम चीज़ है, यानी 22 MNA रिज़र्व सीटों पे उनका नोटिफिकेशन जारी हो गया, और 55 सूबाई असम्बलियों के मखसूस असम्बलियों के अरकान उनको बहाल कर दिया गया। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि हलफ नहीं उठाना पड़ेगा।
जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन पेशावर हाई कोर्ट में गई थी कि हलफ से रोका जाए, और पेशावर हाई कोर्ट में हुक्म इम्तना भी दे दिया था कि इनकी हलफ की जो अरकान मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब होंगे उनका हलफ नहीं होना चाहिए। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इनके हलफ की ज़रूरत ही नहीं, ये रेस्टोरेशन हुई है, ये ऑलरेडी हलफ उठा चुके हैं, ये ऑलरेडी रिज़र्व सीटों पर मुंतखब हो चुके थे, अब ये बहाल हुए हैं, तो दोबारा हल्फ उठाने की ज़रूरत नहीं। तो अरमानों पे औस पड़ गई। पेशावर हाई कोर्ट से हुक्म इम्तना भी मिला, लेकिन उसका कोई अब फ़ायदा नहीं होगा। अगली खबर नाज़रीन ये है कि अली मीन गंडापुर साहब असला और शराब बरामदी केस में आज उन्हें पेश होना था। सेक्शन 342 का स्टेटमेंट कि ये जो इल्ज़ाम है असला बरामदगी का, शराब बरामदी का, ये इल्ज़ामात गलत हैं, झूठे इल्ज़ामात लगाए गए हैं, बेबुनियाद मन घड़त मुकदमा बनाया गया है, इसमें उन्हें अपना दिफा पेश करना था। लेकिन गंडापुर साहब पेश नहीं हुए। उनके वकील आते हैं ज़हूरुल हसन साहब, और वो ये कहते हैं कि इस्तिस्ना दे जाएं गंडापुर साहब को, मुहर्रम के महीने का आगाज़ हो चुका है, सिक्योरिटी के हवाले से मीटिंग्स चल रही हैं, तो मसरूफियत है, इस्तिस्ना दे दें। अदालत ने गंडापुर साहब की इस्तिस्ना की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया और साथ में उनके जो नाकाबिले ज़मानत अरेस्ट वारंट थे उनको बरकरार रखा, और 19 जुलाई तक केस की समाअत को मुलतवी कर दिया, और एक और मौका दिया कि सेक्शन 342 का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाया जाए, अदालत में जमा करवाया जाए। तो ये आइन और कानून की बात करते हैं, तो अपना दिफा, यानी इतना कानून और आइन का एहतराम है कि अपना लिखा हुआ, अपना बताया हुआ कि ये इल्ज़ाम गलत है, वो बयान भी ये नहीं देना चाहते। इतनी ये कानून की पैरवी करते हैं, इतने ये आइन और कानून पसंद हैं। इसके अलावा नाज़रीन, जज साहब हैं राजा इम्तियाज़ साहब, आज़ाद कश्मीर से इनका ताल्लुक़ है। आज आज़ाद कश्मीर की सुप्रीम कोर्ट ने कमरे अदालत में जज साहब को, राजा इम्तियाज़ साहब को गिरफ़्तार करने का हुक्म दे दिया। तो इन्हें अदालत केस में 3 दिन की सज़ा भी सुना दी। इल्ज़ाम यह था कि मंशियात के मुलज़म को इन्होंने सज़ा दी, अदालत के सामने गलत बयानी की, सज़ा नहीं दी मुलज़म को ज़मानत दी, मंशियात के मुलज़म को ज़मानत दी। अदालत ने इस्तफ़सार किया तो सुप्रीम कोर्ट से कहा कि मैंने ज़मानत नहीं दी, लेकिन जब रिकॉर्ड देखा तो जज साहब ने, राजा इम्तियाज़ साहब ने मुलज़म को ज़मानत दी थी। तो इस गलत बयानी पर कंटेम्प्ट की कार्रवाई करके 3 दिन की सज़ा और कमरा अदालत से जज साहब को गिरफ्तार भी करवा दिया गया। इजाज़त चाहते नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।